पैगाम ये देना चाहता हूँ कि उलमा की कदर करिए, उलमा पर मत भोगिए, आइम्मा की कदर करिए। ये आपके बच्चों को इल्म दीन सिखाते हैं, इनसे मोहब्बत करिए और तलबा से भी मोहब्बत करिए। मदरसे में जो पढ़ते हैं बच्चे उनको तलबा कहते हैं, उनसे मोहब्बत करिए। कहीं अगर नजर आते हैं तो 10 रुपए 20 रुपए चुपके से उनके जिम्मे रखा करिए, वो कमाते नहीं है। और मदरसों में वो बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं ज्यादातर, क्योंकि अमीरों के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इन्हीं की वजह से हमारा मजहब इस्लाम जो है, दीन जो है, वो सही सलामत जो है, हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं हम इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं, वरना पता नहीं क्या होता। और जब तक एक भी कलमा पढ़ने वाला इस जमीन पर मौजूद है, जब तक कयामत नहीं आएगी। इन्हीं की वजह से दीन बचा हुआ है। ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपनी जबान में, इस तरह की जबान में मैं बोलता हूँ। सीधी से जुमले हैं मेरे, समझ लीजिए आप। उलमा की कदर करिए, बस यही कहना चाहूंगा मैं। बुराई मत करिए उलमा की, चौराहों पर बैठकर, जगह जगह बैठकर। और जितनी भी आपसे और ये अच्छी और उलमा की ही जिम्मेदारी नहीं है खिदमत करे किसी भी तरह की, दीन की खिदमत करे, खिदमत खल्क। मेरी जबान पे वही बातें आती हैं जो मैं करता हूँ। मोहब्बत करिए, अपनी बस्तियों में ख्याल रखिए और गैर मुस्लिमों से भी मोहब्बत करिए। मैंने ये सुना है इस गांव में मस्जिद नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? परमिशन नहीं है, मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं है, यही तो बात है। अच्छा, परमिशन क्यों नहीं है? परमिशन किसको कहते हैं? परमिशन मतलब इजाजत नहीं है। अच्छा, किसकी इजाजत नहीं है? किसकी परमिशन लेने के लिए, मतलब परमिशन क्यों मांगी जाती है? परमिशन किसी भी चीज की इजाजत इसलिए मांगी जाती है कि वहां पर ऐसा काम हम करने के लिए जा रहे हैं, उस काम से किसी तरह का फसाद तो नहीं होगा, किसी तरह का इंतशार तो नहीं फैलेगा। इसलिए इस बस्ती के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो मस्जिद बनाना चाहते हैं, लेकिन परमिशन नहीं है। तो परमिशन इस चीज की मांगी जाएगी कि कहीं किसी भी चीज की परमिशन वहां मांगी जाती है, उस चीज की जहां पर किसी तरह का फसाद ना हो। अच्छा, तो किससे चाहिए परमिशन? सरकार से। सरकार से भी परमिशन लेने की इसकी वजह क्या है? इस बस्ती में रहने वाले गैर मुस्लिम दूसरे लोग, दूसरे धर्म के लोग, तो उनसे मोहब्बत करिए आप, उनको मोहब्बत का पैगाम दीजिए, उनके साथ मोहब्बत से रहिए, उनके दिलों में बिल्कुल बैठ जाइए, उनके साथ में अच्छाइयां करिए।